आज की शिव चर्चा में भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके आश्रम में भेजा। आज यह प्रसंग आगे सुनाया जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बोलो देवाधिदेव महादेव की जय, सप्तऋषियों की जय। जब देवताओं ने, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सभी ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि आप पार्वती का पाणी ग्रहण करें, इसके बाद सभी शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, कब बिनती मम सुनहु शिव, जो पर मोह पर निज नेव, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि माते देव। ऐसा भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। तो शंकर जी ने कहा, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटिन जाई, और सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ मारा। भगवान विष्णु से करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शंकर जी ने विष्णु जी से कहा कि जब आपका आदेश ही है तो आपका आदेश कैसे बैठ सकता हूँ। आप लोग खुशी खुशी जाइए, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। हाँ, भगवान विष्णु वहां से चले गए, ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए, इंद्र अपने इंद्रलोक को गए, सारे देवता चले गए। तब भगवान शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषि आए तो भगवान ने उनसे कहा, भगवान शंकर जी ने सप्तऋषियों से कहा कि तुम लोगों को पार्वती जी के पास जाना है। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, और गिरी प्रेरी पठवहु भवन, दूरी करे संदेव। तुम लोग सभी लोग जाओ पार्वती जी के पास और उनकी परीक्षा लो, प्रेम परीक्षा लो, और अगर वो प्रेम परीक्षा में सफल हो गई तो उनको समझा बुझाकर घर भेजना है तुम लोगों को। फिर जो ऋषि थे, भगवान के जो सप्तऋषि थे, वो सभी लोग पहुँचे देवी पार्वती के आश्रम में और देखे कि देवी जो हैं वो तो बिल्कुल तपस्या में लीन है। सभी सप्तऋषियों ने अपने अपने भाग को बहुत सराहा। भगवान शंकर की आज्ञा उन्हें मिली गई थी। सातों ऋषि तो जहाँ जगन्माता पार्वती विराजमान थी, सप्तऋषि वहाँ पहुँचते हैं और मूर्तिमयी सिद्धि देवी माँ पार्वती को देखते हैं, उनका महान तेज देखते हैं। वे उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी देवी को सप्तऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया और मस्तक झुकाए हुए बोले, ऋषि न गौरी देखी त कैसी, अमूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, के ही अवराधौ का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियो सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती जी ने कहा, क्या बताएं, आप हमारी मूर्खता अगर सुनोगे
तो भाई आप लोगों को हंसी आएगी मेरी मूर्खता पर। मनुहट परा न सुनई सिखावा, और चाहत बारी पर बीत उठावा। मन में हट पकड़ लिया है, वो उपदेश नहीं सुनता मेरा मन, और मैं जो हूं जल पर दीवार उठाना चाहती हूं। नारद कहा सत्य सोई जाना, और बिन पंख ही हम चाहे उड़ाना। नारद की बात मुझे भा गई थी, नारद की बात तो मैंने सत्य जान लिया था, और बिना पंख के ही उड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मुनि अविवेको हमारा, चाही सदा शिवई भरतारा। हे मुनिगणों, ये मेरा अज्ञान आप लोगों को मालूम है। मैं शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखना चाहती हूं। जब ऐसा पार्वती जी ने उन्हें कहा, सुनत बचन बिय से ऋषय, तो पार्वती की ऐसी बात सुनकर सबको हंसी छूट गई। सुनत बचन बिय से ऋषय, गिरि संभव तो दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहू बसे किसुगे। अरे पार्वती, ये तुमने क्या कर डाला? हाँ, ऋषि लोग हंसने लगे। हाँ, भला नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? किसी का कोई कल्याण हुआ है क्या? सप्तऋषियों ने कहा, हाँ, दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई। नारद ने दक्षता को उपदेश दिया था, तो जानते क्या हुआ था? तीन फिर भवन न देखा आई, चित्र के तु कर घर उन घाला, और कनक कछुपु कर पुनिय सहाला। हिरण्यकश्यप का तो हाल तुम जानती हो क्या हुआ था। उनको भी, हिरण्यकश्यप को भी नारद ने ही सलाह दी थी। अरे नारद सीख जे सुनई नर नारी, अगर नारद की सीख पर चलना है, अवश्य होई तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबई चकीना। और जो नारद जी हैं, वो घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हैं, तो वो सबको अपने ही बराबर बनाना चाहते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर जरूर सज्जनता के चिन्ह है। हाँ, सबको ही अपने समान बनाना चाहते हैं। और तेही के बचनी मानी विश्वासा, अरे तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, क्या क्या? निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। ऐसे पति का तुम वर्ण करना चाहती हो? हैं? कहु कवन सुख असबर उपाए, भल भूलियु ठग के बौराए। सप्तऋषियों ने मां पार्वती से ऐसा कहा। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनियो डरे मराए निताई। पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उन्हें त्याग कर मरवा डाला। ये तुम्हें नहीं मालूम है पार्वती? हाँ, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खां। सहज एकाकी के भवन, कबहु की नारी कटार। सप्तऋषियों ने मां पार्वती से कहा, शिव को अब कोई चिंता नहीं है, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। हाँ, ऐसे स्वभाव में अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है क्या? आगे सप्तऋषियों ने उनको समझाना चाहा कि छोड़ो शंकर जी को, हाँ, तुम्हारे लिए हम एक अच्छा पद ढूंढते हैं। हाँ, अजहू मानहु हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा। तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ले आते हैं पार्वती जी।
अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला। और क्या, गावई वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, कोई दोष नहीं है, सारे गुणों की खान है। और श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, भगवान विष्णु जो बैकुंठ में रहते हैं। असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी, असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी, और सुनत बिहसी का बचन भवानी। जब सप्तऋषियों ने माँ पार्वती से ये प्रस्ताव रख दिया कि का शंकर के पीछे पड़ी हो, चलिए एक अच्छा वर आपके लिए ढूंढते हैं, भगवान विष्णु से आपकी शादी करा देते हैं, तब माँ पार्वती ने सप्तऋषियों को जवाब दिया, सत्य कहो गिरि भौ तनु येहा, हटन छूट छूटे बरु देहा। आप सप्तऋषियों ने सत्य कहा, हाँ मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूट रहा है, शरीर तो छूट जाएगा। कनकौ पुनि पसानते होई, जारे सहज न परिहर सोई, नारद बचन न मैं परिहरऊं, नारद की बात मैं अब छोड़ने वाली नहीं हूं। बसौ भवन उजरई नहीं डरऊं, घर चाहे बसे चाहे उजड़ जाए, अब इसका डर भय मुझे नहीं है। सप्तऋषियों को माँ पार्वती ने जवाब दिया। गुरु के बचन प्रतीति न जेई, गुरु के बचन प्रतीति न जेई, और सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। गुरु की बात का जिसे विश्वास नहीं है, उसे भी कभी स्वप्न में भी सुख मिल सकता है, स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने अपनी ओर से कहा सप्तऋषियों से, महादेव गुण भवन, मान लिया सारी बुराई शंकर जी में है। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और विष्णु भगवान में सारे गुण हैं। महादेव गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जय कर मनोरम जाय सन तई ते ही सन काम। भाई जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। और फिर उन्होंने समझाया मुनियों को कि मुनि लोग, अगर पहले आप लोग हमसे मिले होते तो आपकी बात पर हम विचार करते, बड़ी देर हो गई है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अब शंभु के लिए तो मैंने अपनी जीवन समर्पित कर दिया है, इसमें गुण और दोष हम अब नहीं देखना चाहते। जो तुम्हारे हट हृदय अभिषेकी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुकिनी आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। हाँ, आप लोग जाइए और कहीं और खिलवाड़ करिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, क्या कहा पार्वती ने? अरे जन्म कोटि लगर रगर हमारी, करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा। कौन सा हट रहेगा? अरे बरऊ शंभुनता रहूं कुंवारी, बरऊ शंभुनता रहूं कुमारी। या तो शंभु से दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे, शिव से विवाह होगा, नहीं तो पूरा आजीवन कुंवारी रहूंगी। तजऊ नारद कर उपदेशु,
तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। आप तो शंकर जी के चेला चप्पड़ लगते हो आप लोग, आपकी कौन सी बात है। अगर महेश खुद आकर, शंकर जी खुद आकर 100 बार मुझसे कहें तब भी मैं मानने वाली नहीं हूं, नारद के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा मां पार्वती ने सप्तऋषियों से कहा कि अब आप लोग वापस जाइए, अपने घर जाइए, और हमें तो जब तक भगवान शिव नहीं मिलते हैं तब तक तपस्या जारी रहेगी। इसके बाद सारे सप्तर्षि जो हैं भगवान शिव के पास लौट के आते हैं और सारा वर्णन कर सुनाते हैं। और इसके बाद जो चर्चा है शंकर जी से, वो बताते हैं कि प्रेम परीक्षा में माँ पार्वती सफल हो गई हैं और अब आप उनसे विवाह खुशी खुशी कर सकते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय।